आज बात करेंगे बिहार के सबसे हॉट सीट की। ये हॉट सीट सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि यहां से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा मैदान में हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहां पर फर्स्ट फेज की वोटिंग के दौरान जब 121 सीटों पर मतदान चल रहे थे तब लखीसराय में जो हुआ वो सबके दिलो दिमाग में उसी तरीके से बैठा हुआ है जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी कि कीचड़ उछाले गए, गोबर फेंके गए, पत्थरबाजी हुई, लगातार दोनों नेता आमने सामने भिड़ते नजर आए। तो ये सीट इसलिए भी अब बहुत महत्वपूर्ण होते जा रही है। एक तरफ विजय कुमार सिन्हा ने जहां कांग्रेस के ऊपर, आरजेडी के ऊपर जो है आरोप लगाए कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश है, लोगों को रोकने की साजिश है, तो वही दूसरी ओर कांग्रेस ने और आरजेडी ने यह आरोप लगाया विजय कुमार सिन्हा पर कि वो हार रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं। तो ऐसे में आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की। और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से अमरीश कुमार अनीश हैं चुनावी मैदान में, और दूसरी ओर विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से हैं। अन्य उम्मीदवार भी हैं लेकिन उनकी बात हम आज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो गेम है वो इन्हीं दोनों के बीच में अब रहने वाला है। और आप इस चीज को समझिए कि लखीसराय में 63.46% मतदान जो है वो हुआ है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और ये दिखाती है कि अब की बार वहां पर जो मौजूदा कहीं ना कहीं विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा, उनकी वापसी होगी या फिर जो विपक्ष है वो वहां पर अपना दबदबा कायम करेगा। इस चीज को बदलने के लिए अब लोग जो है वो उतरे थे। और आप इस चीज को समझिए कि अगर मैं आपको साफ तौर पर बताऊं तो भाजपा वहां से अब तक 5 बार चुनाव जीत चुकी है। जनता पार्टी की बात करें तो वो अब तक 2 बार चुनाव जीती है इस सीट से, और जनता दल की बात करें तो वो 2 बार जीती है। कांग्रेस यहां से 1 बार जीत चुका है और राजद भी यहां से 1 बार चुनाव जीत चुकी है। अब यहां पर इस चीज को समझिए कि यहां पर लगभग 3,95,000 मतदाता जो हैं वो हैं। अब इनमें से लगभग 15.82% मतदाता जो है वो अनुसूचित जाति से आते हैं, यानी कि ये SC ST के जो समुदाय हैं उनसे आते हैं, और यही बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप इस चीज को समझिए कि जो मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत है वो लगभग 4.2% है यहाँ पर, और यादव बहुल्य सीट पर भूमिहार मतदाता प्रभावी भूमिका निभाते हैं। तो आप इस चीज को देखिए कि जो भूमिहार मतदाता होते हैं वही यहाँ पर निर्णायक होते हैं। इसी के साथ पासवान और कुर्मी हार जीत का फैसला करते हैं। तो अब देखिए कि चिराग पासवान जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। इसी के साथ आपने देखा होगा कि चिराग पासवान विजय कुमार सिन्हा के साथ वहां पर गए भी थे। और इस चीज को समझिए कि पासवान समुदाय जो है वो किस ओर वोट करेगा। जो कुर्मी समुदाय है, नीतीश कुमार के होने की वजह से वो नीतीश कुमार के कॉन्फिडेंट वोटर्स माने जाते हैं, तो वो किस ओर जाएंगे। और भूमिहार मतदाता की बात होती है तो फिर विजय कुमार सिन्हा जो है वो कायस्थ समुदाय से आते हैं, तो उनकी ओर ही ये वोट जो है जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में साफ दिख रहा है कि ये सीट जो है वो अब की बार बहुत टफ बैटल होने जा रहा है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि हम आपको जब पुराने तमाम चुनाव के परिणाम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप देखिए कि 1977 में जब ये लखीसराय विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था, इसके बाद से अब तक 48 वर्षों के चुनावी इतिहास में इस सीट से सार्वधानिक 5 बार जो है भाजपा के प्रत्याशी जीत चुके हैं। इसके बाद 2 बार जनता दल, 2 बार जनता पार्टी, और कांग्रेस और राजद 1-1 बार जीत चुके हैं, मैंने आपको बताया भी था। और इस चीज को समझिए कि सबसे पहली बार 2000 में भाजपा से कृष्णचंद्र प्रकाश सिंह को जीत हासिल हुई थी। 2000 में जो विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें भाजपा के कृष्णचंद्र प्रकाश सिंह का जो मुकाबला है वो राजद के फुलैना सिंह से हुआ था। और इस चुनाव में कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह ने राजद के फुलौना सिंह को 12,180 मतों के अंतर से पराजित किया था। फिर इसके बाद जब 2005 में चुनाव हुए तो पहले चुनाव में विजय कुमार सिन्हा की जीत हुई, और फिर उसके बाद इस बार जो सरकार था वो किसी कारण से 2005 में तब गठन नहीं हो पाया था। इसके बाद दोबारा 2005 के अक्टूबर में चुनाव हुए, और जो विजय सिन्हा हैं वो कहीं ना कहीं 80 मतों से फुलैना सिंह से हार गए थे उस समय, सिर्फ 80 मतों से। तो सोचिए कितनी नेक टू नेक फाइट होती होगी। फिर वर्ष 2010 में विजय कुमार सिन्हा की दोबारा वापसी होती है, और इस चुनाव में भाजपा के विजय कुमार सिन्हा और फुलैना सिंह के बीच फिर मुकाबला होता है, और इसमें विजय कुमार सिन्हा ने राजद के फुलैना सिंह को 59,620 मतों के भारी अंतर से परास्त किया था, हरा दिया था। तो अब देखिए कि यहां पर दिलचस्प लड़ाई जो है वो किस तरीके से विजय सिन्हा ने मारी थी तब। और 2015 के विधानसभा चुनाव में विजय कुमार सिन्हा फिर से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। इस बार उन्होंने जदयू के रामानंद मंडल को
6,556 वोट से हराया था। ये 2015 की बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 2020 में भाजपा ने फिर से विजय सिन्हा को टिकट दिया था और कांग्रेस ने तब अमरेश कुमार अनीश को टिकट दिया था, जिसमें 10,483 वोट का अंतर रहा था और विजय कुमार सिन्हा जो है वो जीत गए थे। तो इस प्रकार से सीट से भाजपा ने सर्वाधिक 5 बार जीत हासिल की। और 1977 से 1985 के चुनाव में जनता पार्टी ने, 1990 व 1995 में जनता दल ने और 1980 में कांग्रेस तथा 2005 में राजद को इस सीट से विजय हासिल हुई थी। तो हमने पूरे जातियों का जो ताना बाना आपके सामने समझाया है, इससे तो फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि ये सीट कहीं ना कहीं विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। मगर कुछ भी हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। जो निर्णायक वोटर्स होते हैं अमूमन वो किस ओर वोट करते हैं, ये भी देखने वाला पूरा प्रकरण होगा। बहरहाल आप इस विश्लेषण को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।